होता है पूरे बिहार की पदयात्रा, हासिल क्या है इस चुनाव का? देखिए, अगर आप चुनाव के नज़रिए से देखेंगे तो हासिल बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन समाज और राजनीति के नज़रिए से समझेंगे तो बहुत कुछ हासिल हुआ है। मैं सबसे पहले जो हासिल नहीं हुआ वो बता दूं। बिल्कुल हम लोग की सोच थी कि 3 बरस के इस प्रयास से बिहार में एक बड़ा इलेक्टोरल शिफ्ट लोगों को दिखेगा, एक नया विकल्प दिखेगा, एक नई व्यवस्था दिखेगी। वो नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, जीत हार की बात छोड़िए, जनसुराज को उतने प्रतिशत वोट भी नहीं मिले कि हम लोग अपने आप को बिहार में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के तौर पर मेंटेन कर सकें। 6% वोट चाहिए, वो भी नहीं मिला। तो उस लहजे से अगर लोग शिकायत कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सामाजिक राजनीतिक तरीके से अचीवमेंट जरूर है, लिमिटेड सेंस में ही है, लेकिन है। वो ये है कि पहली बार बिहार में जातियों की राजनीति उस तरह से होती हुई नहीं दिखी जिस तरह से यहाँ पिछले 30-35 साल में लोगों ने देखा है। पहली बार हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं कि जाति और धर्म का प्रभाव नहीं रहा, लेकिन जिस तरह खुल्लम खुल्ला पूरा चुनाव ही इन्हीं मुद्दों पर होता था, वो नहीं हुआ। पहली बार पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने नौकरी, पलायन, रोजगार की बात करने को सब लोग मजबूर हुए हैं। पहली बार बिहार में पलायन मुद्दा बन गया है। लेकिन एक जो फैक्टर है बिहार में, जो बड़ा फैक्टर है कि जंगल राज के डर से नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग नहीं तोड़ पाए हैं, और वही कहीं ना कहीं परिणामों में भी टू सम एक्सटेंट दिख रहा है। पलायन की बात आपने कही कि वो उस पलायन को आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया। चुनाव के दौरान देखा गया कि पलायन कर चुके लोग, बहुत से माइग्रेंट्स इस बार छठ से ज़्यादा आए वोट देने। जो एक्सपर्ट्स थे उसको अलग अलग तरीके से देख रहे थे, सेफोलॉजिस्ट अलग तरीके से देख रहे थे, लेकिन जब वोट शेयर आया, जब परसेंटेज आया, तो लगा कि वो सारे, ऐसा लगता है कि एनडीए को वोट देने आए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्रीगेट टर्म्स में भी देखेंगे तो जो महागठबंधन का वोट है वो तो जितना था उतना ही बना हुआ है। और ऐसा जनरली लोग मानते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं वो सब एनडीए को वोट देते हैं। तो अगर जो वोट एनडीए को बढ़कर मिला है और जो वोट जनसुराज को मिला है, तो उसमें एक बड़ा शेयर पलायन से प्रभावित लोगों का रहा है। अब पलायन से प्रभावित लोगों में दो बातें रही। एक, जो आया मेजॉरिटी उसमें जनसुराज को वोट देना चाहता था, उसने कुछ लोगों ने वोट दिया भी। एक वर्ग उसमें रहा है जो दो बातों से प्रभावित हुआ। उनके घरों में जो पलायन से लोग आए, ये सोच कर आए कि जनसुराज को देना है, लेकिन उनके घर में 2 महिला को 3 महिला को 10,000 रुपये कैश मिल गया। तो उन लोगों ने अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपने माँ के प्रभाव में शायद एज ए परिवार उन्होंने